हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग नहीं है। आज मैं आपको एक स्टोरी के बारे में बताता हूँ जो कि सोशल मीडिया में और मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी वायरल है और इस पे तो बड़ी बात हो रही है। पाकिस्तान में तो इस पे शायद इतनी बात नहीं हो रही, लेकिन इंडिया में तकरीबन हर बड़े चैनल, इंटरनेशनल, इवन बीबीसी और जितने भी इंडिया के चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं। तो स्टोरी ये है कि आपने सुना भी होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि कहानी क्या है। यह है सीमा ग़ुलाम हैदर। एक लड़की थी, एक औरत है जो कि 4 बच्चों समेत, जिसमें से 3 लड़कियां और एक लड़का है, एक इसका बेटा और 3 बेटियां, उस समेत वो पाकिस्तान से इंडिया भाग गई और वहाँ पे उसने एक लड़के के साथ शादी कर ली है जिसका नाम है सचिन सिंह। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई या इनके बीच में ये जो मोहब्बत कह लें या जो ताल्लुकात है, ये कहाँ से आगाज़ हुआ, सीमा कौन है, इसका जो शौहर है सचिन और इसका जो साबका शौहर ग़ुलाम हैदर हैं वो कौन है, ये सारे मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं सबका आपको डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सीमा का बता दूँ, सीमा ग़ुलाम हैदर। सीमा जो है वो कराची की रहने वाली है और उसकी जो एज है वो 27 ईयर्स ओल्ड है, 27 साल सीमा। 4 बच्चों की माँ है। 4 बच्चों में से 3 लड़कियां और एक लड़का है। इसकी जो शादी है वो ग़ुलाम हैदर के साथ हुई थी 2014 में बकौल डॉक्यूमेंट्स के। तो ग़ुलाम हैदर जो है वो रिक्शा ड्राइवर था और यहाँ पे कराची में या सिंध में कहीं पे रिक्शा चलाता रहा, लेकिन फिर वो जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया, तो वो इस बीच में बाहर रहा है। ठीक है। और दूसरा ये कि सीमा का सचिन के साथ कैसे ताल्लुक़ बना। तो सीमा जो है वो पबजी पे गेम खेलती थी। ये 2020 में जब लॉकडाउन हुआ करता था, तो उसी दौरान इसकी मुलाकात जो है वो, मुलाकात तो नहीं कह लें, लेकिन कह लें कि बातचीत जो है वो शुरू हो गई सचिन के साथ। तो इन दोनों ने आपस में फिर नंबर भी एक्सचेंज किया और एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप वगैरह या कॉल्स का सिलसिला रहा है और एक दूसरे के साथ इनकी जो है वो बातचीत बाकायदा से शुरू हो गई। फिर इस साल के शुरू में सीमा जो है वो उसने सचिन से मिलने का कह लें इरादा किया या सचिन से मिलने का कहा। तो सचिन ने उसे कहा है कि मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ। तो खैर फिर सीमा ने जैसे भी किया, जो भी किया, ये गई है नेपाल और वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई है, कुछ दिन वहाँ पे रही है और वहाँ पे इन्होंने एक बकौल सीमा के, ये जो इसने एक इंटरव्यू इंडियन चैनल को दिया हुआ है कि हमारी वहाँ पे शादी हो गई और जब मैं शादी करके वापस आ गई तो मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा जाने का फ़ैसला किया, यहाँ मैं वापस इंडिया आ गई। तो अच्छा, इनकी जो ख़बर है वो कैसे पुलिस तक पहुँची, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट जब सीमा यहाँ से गई है इंडिया के लिए, तो अब डायरेक्टली पाकिस्तान से तो इंडिया ये ट्रैवल नहीं कर सकती थी। तो इसने नेपाल का वीज़ा लगवाया, नेपाल गई, पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल गई और नेपाल से जो है बाय रोड ये दिल्ली चली गई। तो रास्ते में बताती है कि मैंने वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन या जो पुलिस पूछगछ करती है बॉर्डर पे, तो उनको मैंने यही कहा कि ये मैं अपने बच्चों या अपने हस्बैंड के साथ हूँ, तो इसलिए उनका इतना मुझ पे शक नहीं पड़ा। और ख़ैर जब ये वहाँ पे कुछ अरसा रही है तो फिर इसने लीगल होने के लिए वहाँ पे किसी वकील से रब्ता किया और उस वकील ने फिर जो है पुलिस को बताया है। तो इस तरह फिर इनकी जो है वो जो मौजूदगी का इल्म हो गया पुलिस को और पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि सीमा ने जो अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो उसने यहाँ पे वो बकौल उसकी कि मेरा एक घर था कराची में, तो वो मैंने सेल आउट किया था 12-13 लाख रुपए का और उसी से मैंने जो अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो कवर किए हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि सचिन भी बड़ा बोलता है कि मैं अब
इसके बगैर नहीं रहूँगा। और बकौल सचिन ने तो इवन के जो वहाँ का उनका प्राइम मिनिस्टर है और वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उसी सूबे का या उसी इलाके का, तो उससे भी अपील की है कि मेरी शादी करवाने में मेरी मदद करें और मैं इसके 4 बच्चों का सारा ख़र्चा या सारा जो ज़िम्मेदारी है मैं इनको पालने की वो लेता हूँ। तो दूसरी बात यह कि सीमा ने अपना मज़हब जो है इस्लाम उसको छोड़ दिया है और अब वो बाकायदा से ख़ुद को एक हिंदू कहलाती है और हिंदू मज़हब उसने अपना लिया है। इवन कि उसके गले में अगर आप उसकी वीडियोस या उसकी पिक्चर देखेंगे तो उसने बाकायदा वो जो इंडियन या हिंदू औरतें पहनती है तो मंगलसूत्र या वो एक जो उनका मज़हबी एक दुपट्टा या चादर टाइप होता है वो भी पहना हुआ होता है। तो ये थी सारी स्टोरी आज की, जो कि हमारे टीवी चैनल्स या इस तरह की चीज़ों पे नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहा चले अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।